प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन कविता का पाठ के अंतर्गत कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने पर्चा को अंग के अंतर्गत समाहित जो साखियां हैं उनका अध्ययन किया था और आज हम रस को अंग के अंतर्गत जो समाहित साखियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। रस को अंग, रस प्रेम, ईश्वरीय रस है, प्रेम रस है और परम आनंद है। रस शब्द से हमारा अभिप्राय ईश्वरीय प्रेम रस है, परम आनंद का रस है और उस ईश्वरीय प्रेम रस और परम आनंद के रस का जो अनुभूतिमय पक्ष है, किस तरीके से ईश्वरीय प्रेम रस से परमानंद की प्राप्ति होती है उसका यहाँ उल्लेख है। और कबीर दास द्वारा रचित जो साखियाँ हैं जो रस को अंग के अंतर्गत समाहित है वो इस प्रकार: राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। क्या कह रहे हैं? राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। कबीर दास जी कहते हैं कि राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसा, जिसने भगवान का प्रेम रस रूपी रसायन पी लिया है, उसे अन्य कोई रस मधुर नहीं लगता है। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। कबीरदास जी इस उल्लेख करते हैं कि जिसने भगवान का प्रेम रस रूपी रसायन का पान कर लिया है, उसे अन्य कोई रस मधुर नहीं लगता है, उसे अन्य कोई रस अच्छा नहीं लगता। कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रस का पान करना दुर्लभ है, गुरु रूपी कलाल इसके बदले में शीश मांगता है, अर्थात अहंकार एवं अपने समस्त जीवन का समर्पण मांगता है। तभी साधक इस प्रेम रस का पान कर सकता है। क्या कह रहे हैं? राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भगवान प्रेम रस रूपी रसायन का पान कर लिया है, उसे अन्य कोई रस आनंददायी नहीं लगता है, उसे अन्य कोई रस मधुर नहीं लगता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस प्रेम रस का पान करना बड़ा दुर्लभ। कबीर पीवन दुर्लभ है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस भगवत प्रेम रस रूपी रसायन का पान करना दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल, क्योंकि गुरु रूपी कलाल इसके बदले में शीश मांगता। मांगे शीश कलाल, इस प्रेम रस रूपी रसायन के बदले में गुरु रूपी कलाल शीश मांगता है। कहने का भाव यह है कि अहंकार एवं अपने जीवन का पूर्ण समर्पण मांगता है। ये गुरु रूपी कलाल अहंकार और अपने जीवन का समर्पण मांगता है
और अहंकार और जीवन के समर्पण का जब बलिदान कर देता है भक्त, तब साधक को प्रेम रस का पान हो सकता है। क्योंकि गुरु अहंकार और समर्पण मांगता है, और जब अहंकार और समर्पण साधक सौंप देता है, तभी उसे प्रेम रस का पान वह कर सकता है, अन्यथा प्रेम रस का पान करना संभव नहीं है। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पिवे नहीं तो पिया न जाई। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पिवे नहीं तो पिया न जाई। कबीर दाजी कहते हैं कि गुरु रूपी शराब विक्रेता कलाल की भट्टी पर बहुत से शिष्य रूपी पियक्कड़ आकर के बैठ गए। कबीर भल का भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु रूपी शराब विक्रेता की भट्टी पर बहुत से शिष्य रूपी पियक्कड़ आकर के बैठ गए हैं, परंतु सिर सौंपे सोई पिवे, लेकिन परंतु इस ईश्वरीय प्रेम रूपी रस का पान वही कर सकेगा जो अपना अहंकार रूपी सिर गुरु रूपी कलाल को सौंप देगा, अन्यथा वह नहीं पी सकेगा। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पिवे नहीं तो पिया न जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु रूपी शराब विक्रेता की भट्टी पर बहुत सारे शिष्य रूपी पीने वाले लोग आकर के बैठ गए हैं, परंतु इस ईश्वरीय प्रेम रस रूपी मदिरा का पान तो वही कर सकेगा जो अपना सिर सौंप देगा, अर्थात अपना अहंकार रूपी सिर गुरु रूपी कलाल को सौंप देगा, तभी वह उस प्रेम रस का पान कर पाएगा, नहीं तो पिया न जाई, नहीं तो वह उसका पान नहीं कर सकेगा। यहाँ ईश्वरीय प्रेम रस के बारे में बताया गया है कि ईश्वरीय प्रेम रस का पान वही कर सकता है जो अपना अहंकार रूपी सिर काट करके गुरु के शरणों में समर्पित कर देता है। कहने का मतलब है वह अपना अहंकार गुरु के शरणों में सौंप देता है और पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। जी सर घड़ा न डूबता अब मैंगड़ मणि मणि नाई, देवली बूढ़ा कलश सू पंखी तिसाई जाई। जी सर घड़ा न डूबता अब मैंगड़ मणि मणि नाई, देवली बूढ़ा कलश सू पंखी तिसाई जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि ये भगवत प्रेम का तालाब बड़ा अनोखा है। ये भगवान के प्रेम का तालाब बड़ा भगवान प्रेम का तालाब बड़ा अनोखा है, बड़ा अनुपम है, बड़ा विचित्र है। पहले इस तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता था। जी सर घड़ा न डूबता, पहले इस तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता था, अर्थात अंतःकरण को थोड़ा भी सरसता का अनुभव नहीं होता था। अब मैंगड़ मणि मणि नाई, परंतु अब संपूर्ण अहंकार रूपी हाथी भी इसमें मल मल कर स्नान कर रहा है। परंतु अब संपूर्ण अहंकार रूपी हाथी भी इसमें मल मल कर स्नान कर रहा है। देवली बूढ़ा कलश सू पंखी तिसाई जाई। जीव का अहम भाव भी इस प्रेम रस में विलीन हो गया है तथा सारी विषय वासनाएं समाप्त हो गई। अब तो
शिखर के कलशों सहित सारा मंदिर ही इसमें डूब गया है, परंतु पक्षी रूपी इंद्रियों की विषय वासना की प्यास नहीं बुझ पाती है, अर्थात वे यहाँ से प्यासे ही लौट जाते हैं। क्या करें? जी सर घड़ान डूबता अब मैंगड़ मणि मणि नाई, देवली बूढ़ा कलश सू पंखी तिसाई जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये भगवत प्रेम का तालाब बड़ा अनोखा है। पहले इस तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता था। अब कहने का आशय यह है, पहले यहाँ अंतःकरण को थोड़ा भी सरसता का अनुभव नहीं होता था, परंतु अब तो संपूर्ण अहंकार रूपी हाथी भी इसमें मल मल कर स्नान कर रहा है। जीव का अहम भाव भी इस प्रेम रस में विलीन हो गया है तथा सारी विषय वासना भी समाप्त हो गई। अब तो देवली बूढ़ा कलश सू, अब तो शिखर के कलशों से सारा मंदिर ही इसमें डूब गया है। पंखी तिसाई जाई, परंतु पक्षी रूपी इंद्रियों की विषय वासना की प्यास नहीं बुझ जाती पाती है, अर्थात वे यहाँ से प्यासे ही लौट जाते हैं। सबे रसायन में किया हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव कहता है कि मैंने संसार से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार की साधनाओं के रसायन का सेवन कर लिया है, पर भगवत प्रेम के समान कोई रसायन नहीं। हरि सबे रसायन में किया हरिसा और न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने संसार से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार की साधनाओं के रसायन का प्रयोग किया है, पर भगवत प्रेम के समान कोई रसायन नहीं। इस रसायन की तिल भर मात्रा भी अगर शरीर में पहुंच जाती है तो सारा शरीर ही कंचनमय हो जाता है, सारा शरीर ही स्वर्णमय हो जाता है, अर्थात अंतःकरण सभी मलों से विशुद्ध होकर शुद्ध हो जाता है। सबे रसायन में किया हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव कहता है कि मैंने संसार से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार की साधनाओं के रसायन का प्रयोग कर लिया है, पर भगवान के प्रेम के समान कोई रसायन नहीं है। इस रसायन की तिल भर मात्रा भी, थोड़ी बहुत मात्रा भी अगर शरीर में पहुंच जाती है तो सारा शरीर कंचनमय हो जाता है, सारा शरीर स्वर्णमय हो जाता है, अर्थात अंतःकरण परिशुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धन्यवाद।